द्रौपदी का चीरहरण, महाभारत की सबसे मार्मिक घटना। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के इतिहास की वह घटना है जिसने न केवल पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि जब अधर्म हावी होता है तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं। यह घटना कौरवों की सभा में हुई और पूरे राजवंश को विनाश की ओर ले गई। यह घटना उस समय की है जब दुर्योधन और शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को द्यूत जुआ खेलने के लिए राजी किया। शकुनी ने चालाकी से युधिष्ठिर को हर बार हराया। जुए में युधिष्ठिर ने एक-एक करके अपना धन, राज्य, भाइयों और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार दिया। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या तुम द्रौपदी को दांव पर लगाने का साहस रखते हो? अपनी हार की लज्जा में डूबे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने तुरंत द्रौपदी को राजसभा में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी उस समय अपने महल में थी। वह क्रोधित और आहत थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पति उन्हें इस तरह दांव पर लगा देंगे। दुर्योधन ने अपने भाई दुःशासन से कहा, जाओ और द्रौपदी को खींचकर यहाँ लाओ। अब वह हमारी दासी है। दुःशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचते हुए राजसभा में लाया। द्रौपदी रोती बिलखती हुई सभा में पहुंची, लेकिन कोई भी वहां उपस्थित बुजुर्ग, भीष्म, द्रोणाचार्य या कृपाचार्य कुछ नहीं बोले। द्रौपदी के प्रश्न और सभा की चुप्पी। द्रौपदी ने सभा में प्रश्न उठाया, यदि युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे तो क्या उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन सभा मौन रही। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं कर सका। चीरहरण का प्रयास। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुःशासन से कहा, इसके वस्त्र उतारो और इसे दासी के रूप में प्रस्तुत करो। दुःशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकारा, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में पूरी तरह से निराश होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने अपने हाथ उठाकर कहा, हे केशव, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। भगवान श्री कृष्ण की लीला। द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, वह चीर अंतहीन हो गया। दुःशासन थककर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। यह देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी का प्रतिशोध और शपथ। द्रौपदी ने इस अपमान के लिए कौरवों से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कहा,